हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है अर्जेंट गाइडेंस फ्रॉम गॉड, यानी कि गॉड आपको कुछ अर्जेंट गाइडेंस देना चाहते हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या मैच करे उसको आप रख सकते हैं, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, लुक एट अ बिग बिगर पिक्चर, सरेंडर टू द डिवाइन एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यानी कि जो गॉड है आपको अर्जेंट मैसेजेस के थ्रू यहाँ पे क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि आप इस टाइम ना कोई ऐसी चीज फील कर रहे हैं जो आपको मानसिक द्वंद, अशांति दे रहा है, और उसकी वजह से क्या हो पा रहा है, आप अपने एक्शंस भी पूरे सही से नहीं ले पा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो सबसे पहले आप उस चीज को निकाल दो। जब आप ऐसा करेंगे ना, तभी आप चीजों को सही तरीके से देख पाएंगे। गॉड यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ये चीज रिलीज करने की सबसे पहले तो ये जरूरत है कि आप जो भी अभी मन में अगर आपके मन में नेगेटिविटी आती है या फिर आपको कोई नेगेटिव करने की कोशिश करता है, तो आप बिल्कुल उससे ना दूर रहो, इन सब चीजों को बिल्कुल रिलीज कर दो, है ना। क्योंकि यहाँ पे इस चीज को रिलीज करने के साथ साथ गॉड आपको कह रहे हैं कि आप मुझ पे सरेंडर भी करो। और जब आप मेरे ऊपर सरेंडर करोगे ना, तो क्या होगा, आप अपनी गोल तक और भी ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। और जब आप अपनी गोल तक, यानी कि आपको जहां पर पहुंचना है, वहां पर पहुंचने के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाओगे यहाँ पे, और फिर आप लोगों को दिखाना कि आप रियल में कौन है। क्योंकि क्या है ना गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जब तक आप किसी एक ऐसी एनर्जी में रहोगे ना जिसमें कि आप कोई मतलब डिसीजन तो ले सकते हो, बट कई बार क्या होता है ना, हम अपने आप को कोई ऐसी सिचुएशन में ट्रैप कर लेते हैं जिसमें अगर हम कुछ ऐसे पहलुओं को फिर छोड़ देते हैं डिसीजन लेते टाइम, जिनको हमें सोच करके फिर बाद में पछतावा आता है। तो गॉड ये कह रहे हैं कि आप ना सबसे पहले इसी चीज को रिलीज करो, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस, कोई भी चीज हो सकती है गाइस। इसमें ना जरूरी नहीं है, ये मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है कि जैसे कि उन लोगों के बीच में हो सकता है कोई चीज सही नहीं चल रही हो इस टाइम, है ना। तो आप लोगों के बीच में जो भी चीज हो ना अभी, उसको आप बिल्कुल रिलीज करके सरेंडर कर दो डिवाइन पे, आपके जो भी कंसर्न्स है, और अपने देखने के नजरिए को बढ़ा दो। क्योंकि गॉड आपको खुद ही एडवाइस दे रहे हैं कि आप इन चीजों को सरेंडर कर दो, उन पे जो भी आपकी टेंशन और जो भी चिंताएं हैं अभी की, उनको बिल्कुल सरेंडर कर दो और अपने देखने के नजरिए को बढ़ा दो। क्योंकि आप अपनी गोल्स तक बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हो, क्योंकि आपने ये मेहनत की है, आप इस तक मेहनत करके ही बढ़े हो, यहाँ तक आप ऐसे ही नहीं पहुंचे हो। और जब आप ऐसा करते हो, तो जो वर्ल्ड है ना, उसको भी पता चल जाएगा कि आप रियल में है कौन। यानी कि आपको जो ये टाइम है, इस अपनी करंट सिचुएशन को, जो भी आपकी चिंताएं हैं या फिर थिंकिंग है नेगेटिव, या फिर आप ऐसा खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, उसको रिलीज करने की जरूरत है, गॉड पे सरेंडर करने की जरूरत है। देखने का जब नजरिया आप बढ़ा दोगे, तो गॉड क्या करेंगे आपकी लाइफ में, यही तो मिरेकल करेंगे ना। इसीलिए आपको वो यहाँ पे अर्जेंट गाइडेंस देने के लिए हैं कि आप अपनी गोल तक पहुंच चुके हो, और इस टाइम आपको इस एनर्जी से निकल कर के यहाँ पहुंचना है, यानी कि आपको लोगों को दिखाना है कि आप रियल में कौन है। और ये होगा कैसे, जब सबसे पहले आप अपनी चीजों को गॉड के ऊपर सरेंडर करेंगे, है ना। ये चीज है। और यस, देखो हमारे पास ये चीज आई है कि जब आप गॉड पे सरेंडर कर दोगे ना, तो आपको यही विक्ट्री मिलेगी लाइफ में। इट्स अप टू यू। देखा, मैंने कहा था ना कि उन्होंने ये कहा है कि ये आप जब आप सरेंडर करेंगे तभी ये होगा, है ना। सबसे पहले इसको रिलीज करना होगा। तो गॉड आपको क्लियर कह रहे हैं कि आपके ऊपर है कि आप इसी चीज में बंधे रहना चाहते हो, या फिर इस चीज को रिलीज करके यहाँ पे गॉड के ऊपर सरेंडर करके आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हो।
तो ये आपके ऊपर है। तो ये हमारी अर्जेंट गॉड गाइडेंस थी आपके लिए। और अगर आप ऐसा कर देते हैं ना, तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी आपके साथ अभी सिचुएशन बनी हुई है जो आपकी ठीक नहीं है, तो वो कुछ ही हफ्तों में यहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो आप गॉड का ना ऐसे सरेंडर करना, जो भी आपकी सिचुएशन हो, आपकी लव लाइफ के लिए हो या फिर आप कोई अपने पार्टनर का मैसेज का वेट कर रहे हो, कुछ भी हो। तो जैसे कि अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि हम दोनों में बहुत प्यार है और हमने हर सिचुएशन में साथ दिया है एक दूसरे का, अगर हमारा प्यार रियल में सच्चा है, तो हम अपने प्यार का समर्पण आपके सामने करते हैं। आप हमें आगे का मार्ग दिखाएं, हम अपनी मतलब जो भी शादी का निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो फिर गॉड देखो आपको यही यस देंगे। वो आपके लिए जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो एकदम राइट और एकदम बेस्ट ही होगा। या फिर अगर कोई किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये जॉब के लिए जो भी है, अपनी उसके अकॉर्डिंग ना आप गॉड को बोलना कि मेरी ये समस्याएं हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं आप में बहुत आस्था रखती हूँ या रखता हूँ, मेरी इस कठिनाई को आप ही दूर कर सकते हैं। तो मैं अपनी इस समस्या को आपके सामने समर्पित करता हूँ या सरेंडर करता हूँ। जो भी आपकी लैंग्वेज हो ना, आप उसमें अपने शब्दों को बोल सकते हो, जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो ऐसा बोल के गॉड पे को सरेंडर कर देना और अपने देखने का नजरिए को बढ़ा देना कि मेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में ये चीजें आएंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो गोल, जहां तक आपको पहुंचना है, उनके लिए बिल्कुल यस है। गॉड ने आपको बोला है, बस जो चीज गॉड ने आपको एज ए गाइडेंस बोली है ना, वो फॉलो जरूर करनी है आपको। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के टॉपिक्स लेकर के आती रहती हूँ, जिससे कि आपको गाइडेंस मिलते रहे टाइम के अकॉर्डिंग। और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई रीडिंग करवानी हो मुझसे किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, फिर मैं फ्यूचर में उस पर रीडिंग करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।